नमस्कार दोस्तों। अटैक तो ईरान ने इजराइल पर किया है, लेकिन अमेरिका की हालत खराब क्यों हो रही है? ईरान द्वारा इजराइल पर अटैक करने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं और अमेरिका को कैसे उसी के खेल में फंसाकर हराया जा रहा है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले यानी 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानियन एम्बेसी पर एक अटैक हुआ था, जिसमें ईरान के कई सीनियर कमांडर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ईरान ने कहा था कि यह अटैक इजराइल के फाइटर जेट्स द्वारा किया गया है और इसी का बदला लेने के लिए ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के नाम से इजराइल पर सीधे अटैक करते हुए 300 से ज्यादा अलग अलग तरह की मिसाइल्स व कामिकाजी ड्रोन से अटैक किया। अटैक हुआ इजराइल पर और इजराइल के पास आयरन डोम, आयरन बीम, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, डेविड स्लिंग्स व एरो एयर डिफेंस सिस्टम्स की मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन मौजूद है। इन्हीं के दम पर इजराइल ईरान की तरफ से लॉन्च की गई 99% मिसाइल्स और ड्रोन्स को हवा में न्यूट्रलाइज कर पाया। यानी इतने बड़े अटैक के बाद भी ईरान इजराइल में बहुत मामूली नुकसान कर पाया। ईरान ने जो अटैक किया है वो अमेरिका को किस तरह से फंसा रहा है और किस तरह से अलग अलग देशों ने उसी खेल में अमेरिका को फंसा दिया है जिस खेल के तहत अमेरिका आज तक जीतता आया था। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले यह जान लेते हैं कि ईरान आखिर इस लड़ाई को शुरू करने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। इजराइल से ना ही उसका बॉर्डर मिलता है, ना इजराइल ईरान पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है, ना ही ईरान के ऑयल टैंकर को टारगेट कर रहा है। तो आखिर ईरान क्यों इजराइल को चैलेंज कर रहा है? इसके कुछ रीजंस हैं, आइए जानते हैं। लेटेस्ट रीजन तो सीरिया में हुए एम्बेसी पर अटैक को बताया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ दूसरे रीजंस भी हैं। ईरान खास तौर पर इस बात से नाराज था कि उनके उन खास ठिकानों पर जहां पर न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए रॉ मटेरियल को तैयार किया जा रहा था, उन ठिकानों पर इजराइल ने बहुत ही चालाकी के साथ अटैक किया और कुछ हद तक उन्हें बर्बाद भी कर दिया। ईरान में पेट्रोलियम के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, लेकिन काफी समय से ईरान ओपन मार्केट में अपने ऑयल को नहीं बेच पा रहा था। इसके पीछे वजह थी अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर लगाया गया इकोनॉमिक सैंक्शन। अब ईरान कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वह दुनिया के सामने हाथ ना जोड़े, बल्कि दुनिया उसके सामने हाथ जोड़े कि वह लड़ाई बंद कर दे और उसके ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस हटा लिए जाएंगे। ईरान को इस समय रशिया और चाइना से बहुत बड़ी बैकिंग मिली हुई है। चाइना तो ईरान में $400 बिलियन तक के इन्वेस्टमेंट को करने वाला है। इन्हीं दोनों देशों से ईरान को मिसाइल की टेक्नोलॉजी व दूसरे हथियार भी मिल रहे हैं। ईरान पर इस समय काफी दबाव था, ईरान काफी बेचैन हो चुका था, क्योंकि जो विद्रोही ग्रुप्स लगातार इजराइल पर अलग अलग दिशा से अटैक कर रहे थे, जिन्हें ईरान से ही सारा समर्थन मिल रहा था, फिर चाहे वो पैसे की बात हो या हथियारों की बात। लेकिन इजराइल और अमेरिका की जवाबी हमलों में ये ग्रुप्स लगातार कमजोर होते जा रहे थे और ये अलग अलग ग्रुप्स लगातार ये दबाव डाल रहे थे कि ईरान उनका साथ देते हुए इजराइल पर डायरेक्ट अटैक करे और इजराइल के खिलाफ इस लड़ाई में उनका साथ दे। ईरान के पास इस समय एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिससे वह पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बन सके, वह इजराइल पर अटैक कर सके ऐसे समय में जब अमेरिका और उसके साथ के नेटो ग्रुप के देश साथ देने के लिए शायद ना आ पाए। इजराइल जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें वह थोड़ा कमजोर हो चुका है। अमेरिका पहले ही यूक्रेन में काफी अधिक संख्या में अपने हथियार भेज रहा है, जिससे खुद अमेरिका में हथियारों की, मिसाइल्स की और एयर डिफेंस सिस्टम्स की कमी हो सकती है। रही बात नेटो ग्रुप की, तो लगभग सभी नेटो ग्रुप के देश इस समय अमेरिका के लिए अपनी मिलिट्री को भेजने की कंडीशन में नहीं हैं। पहले ही नेटो ग्रुप के इन यूरोपियन देशों ने काफी नंबर्स में अपने अलग अलग तरीके के हथियार यूक्रेन को सौंप दिए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यूक्रेन में रशिया को हराया नहीं जा सका है, बल्कि रशिया काफी तेजी से यूक्रेन को बर्बाद करता जा रहा है। अब इन नेटो ग्रुप के यूरोपियन देशों को डर लग रहा है कि यूक्रेन के बाद रशिया उन पर भी अटैक कर सकता है, इसलिए ये यूरोपियन देश अपनी सिक्योरिटी के लिए खूब सारे हथियार जमा कर रहे हैं। आर्थिक मंदी या कहें रिसेशन की वजह से ये यूरोपियन देश वैसे ही पैसे की कमी से जूझ रहे हैं,
अमेरिका और उसके साथी यानी कि ये नेटो ग्रुप के यूरोपियन देश नहीं चाहेंगे कि इस क्रिटिकल टाइम पर अमेरिका की तरफ से लड़ने के लिए अपने नेवल शिप्स और फाइटर जेट्स कहीं और भेजें, जबकि खुद उनके देश पर ही रशिया के द्वारा अटैक करने का डर उन्हें सता रहा है। साथ ही ईरान को भरोसा है कि इस समय जिस तरह से लगभग सभी इस्लामिक देश वेस्टर्न कंट्री से नाराज चल रहे हैं, ऐसे में ईरान अगर कोई ऐसी लड़ाई शुरू करता है जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को, खासतौर पर इजराइल को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, तो ऐसे में सभी इस्लामिक देश ईरान को सपोर्ट करने के लिए आगे आ सकते हैं। इससे ईरान ना सिर्फ अपनी जीत, अपनी विक्ट्री के बारे में सोच सकता है, बल्कि अगर ईरान वाकई जीत गया तो इससे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में ईरान अपने आप को सबके लीडर के रूप में एस्टेब्लिश कर सकेगा। इस संभावित लड़ाई में ईरान को दो सबसे बड़े फायदे होने जा रहे हैं। एक तो जब यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इस लड़ाई को रुकवाने के लिए नेगोशिएशंस करेंगी, तो ईरान दबाव डालकर अपने खिलाफ लगे इकोनॉमिक सैंक्शंस को हटवा सकेगा। इससे ईरान भी दूसरे खाड़ी के देशों की तरह ओपन मार्केट में अपने पेट्रोलियम को फिर से बेच सकेगा और इससे ईरान सऊदी अरेबिया, कतर आदि देशों की तरह बहुत अमीर हो जाएगा। दूसरा फायदा यह रहेगा कि इस समय ईरान में वहां की सत्ता, वहां के रूलर्स के खिलाफ आम जनता में जो आक्रोश फैला हुआ है उससे ध्यान हटाया जा सकेगा। अमेरिका की वजह से ईरानियन इकोनॉमी बहुत हद तक बर्बाद हो चुकी है। एक अमेरिकी डॉलर के लिए 42,000 ईरानियन रियाल देने पड़ते हैं। इजराइल के साथ लड़ाई को रिलीजन के साथ जोड़कर सभी को एक साथ लाया जा सकेगा। इससे ईरान के मौजूदा रूलर्स के सारे चैलेंजेस भी एक तरह से समाप्त हो जाएंगे। साथ ही ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर लगे सैंक्शंस को भी हटवा सकेगा और अगर ऐसा हुआ तो जल्दी ही ईरान भी न्यूक्लियर हथियारों वाला देश बन जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ईरान ये सब अकेले ही प्लान कर रहा था। जरा सोचिए कि जैसे ही ईरान इस इलाके में अमेरिका के, ब्रिटेन के और इजराइल के शिप्स पर अटैक करके इस एरिया में टेंशन के लेवल को बढ़ाता है, उसी समय उत्तरी कोरिया भी परमाणु हथियारों के साथ अमेरिकी नेवी को अटैक करने की बात करने लग जाता है। फिर अचानक चाइना भी ताइवान की एयर स्पेस में काफी सारे फाइटर जेट्स के साथ ताइवान पर अटैक करने की मंशा को जाहिर कर देता है। इन एक्टिविटीज का मकसद साफ है कि अमेरिका की नेवी को ईरान से बहुत दूर चाइना के पास ही उलझाए रखना। चाइना के पास वैसे तो अमेरिका से ज्यादा नेवल शिप्स हो चुके हैं, भले ही ये चाइनीज नेवल शिप्स अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और फ्रीगेट शिप्स जितने पावरफुल, एडवांस्ड और साइज में बड़े ना हो, लेकिन ज्यादा नंबर्स में होने के कारण इन्हें काउंटर करने के लिए अमेरिका को पहले से ज्यादा नेवल शिप्स इन इलाकों में तैनात करने पड़ रहे हैं। अब अमेरिका पूरी तरह से ट्रैप हो चुका है। पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चैलेंजेस को झेलते हुए जो उनकी नेवी तैनात है, उसके लिए जो सप्लाई चेन चाहिए उसे ये देश कभी भी डिसरप्ट करके, उसे तोड़कर अमेरिकी नेवी को पूरी तरह से पंगु बना सकते हैं। अमेरिका उत्तरी कोरिया की धमकियों का सामना करने के लिए तैयार रहे या ताइवान को चाइनीज अटैक से बचाने के अपने प्रॉमिस को निभाए, यूक्रेन और खासकर इजराइल को हथियारों, फाइटर जेट्स या मिसाइल्स की सप्लाई करता रहे, या रशिया से टक्कर लेने के लिए खुद की सेफ्टी के लिए ज्यादा मिसाइल्स को तैनात करे। प्रॉब्लम्स और भी हैं। अमेरिका के कई मजबूत और अमीर मित्र देश जैसे सऊदी अरेबिया अब अमेरिका की बात नहीं सुन रहे हैं। ये देश अब चाइना के साथ ज्यादा बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी डॉलर्स के अलावा दूसरी करेंसीज में। इससे डॉलर की वैल्यू भी कम होती जाएगी। अमेरिका की इकोनॉमी पर कर्जे का लेवल वैसे ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है। सस्ते लेबर के चक्कर में बहुत सारी अमेरिकी कंपनीज अमेरिका को छोड़कर दूसरे देशों में अपनी फैक्ट्रीज लगा चुकी हैं। इससे अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई की समस्या बढ़ती जा रही है। होमलेस लोगों की संख्या नए रिकॉर्ड्स बना रही है। पहले जहां अमेरिका स्पेस टेक्नोलॉजी, ज्यादा फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर मिसाइल्स के दम पर दूसरे देशों को दबाकर रखने की कोशिशों में सफल हो जाता था, तो वहीं अब समस्या यह है कि अमेरिका के ज्यादातर दुश्मनों ने इन मामलों में अमेरिका की बराबरी कर ली है। चाइना और रशिया के पास काफी ज्यादा फाइटर जेट्स हो चुके हैं। इन देशों के पास न्यूक्लियर मिसाइल से लैस बहुत सारी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी मौजूद हैं।
चाइना के पास अब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो चुके हैं। रशिया और चाइना दोनों ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी बना ली हैं, जबकि अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल्स के मामले में पिछड़ रहा है। पहले के समय में अमेरिका रशिया को दबा पा रहा था, क्योंकि रशिया के पास अच्छे फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, मिसाइल्स और अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम तो थे, लेकिन लंबे समय तक लड़ाई को लड़ने के लिए पैसों की बहुत कमी थी। लेकिन अब चाइना भी रशिया के साथ खड़ा है और चाइना के पास बहुत पैसा है। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है। तो अब रशिया और चाइना वही काम कर रहे हैं जो अब तक अमेरिका करता आया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में यूएसएसआर को ट्रैप करके यूएसएसआर के कई टुकड़े करवा दिए थे। रशिया को लगातार कमजोर करने के लिए यूक्रेन के पीछे छिपकर अमेरिका ही वास्तव में लड़ाई को लंबा खींच रहा है। अब इसी तरह की अमेरिकी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ ही किया जा रहा है। यूक्रेन और इजराइल की सहायता कर रहे अमेरिका को अलग अलग जगहों पर फंसाकर कमजोर करने के लिए ईरान, ताइवान और उत्तरी कोरिया में नए फ्रंट्स खोले जा रहे हैं। अमेरिका की ज्यादातर खास टेक्नोलॉजीज को चाइना पहले ही अलग अलग तरीकों से सीक्रेटली हासिल कर चुका है। दोस्तों, अब हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अमेरिका यहां तक कह रहा है कि वह इजराइल को ईरान के अटैक से बचाने में सहायता तो करेगा, लेकिन इजराइल अगर ईरान पर जवाबी अटैक करता है तो अमेरिका इजराइल को मिसाइल्स, ड्रोन्स आदि के साथ सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और बिना अमेरिकी सपोर्ट के इजराइल इस समय ईरान से नहीं जीत पाएगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने कोशिश नहीं की। अमेरिका ने ईरान और इजराइल की लड़ाई को रोकने के लिए, या साफ शब्दों में कहें तो इजराइल का साथ देने के लिए, अपने बेहद पावरफुल डिस्ट्रॉयर शिप्स को रेड सी में तैनात कर दिया है। लेकिन समस्या कुछ और है। अमेरिका ने सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई और कुवैत में अपने एयरबेस व नेवल बेस बना रखे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इन सभी देशों ने अमेरिका को साफ कह दिया है कि उनके देशों में मौजूद इन मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ ना किया जाए। अमेरिका को इस तरह से अलग अलग जगह पर फंसा हुआ देखकर ईरान के हौसले, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। इसी साल जनवरी में जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया गया, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और काफी सारे सैनिक घायल हो गए। इसके लिए जिस विद्रोही ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया गया, उसे ईरान से ही समर्थन मिलता आया है। कुछ दिन पहले भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से गुजर रहे एक इजरायली कंटेनर शिप को अपने कब्जे में ले लिया था। हुती विद्रोहियों का साथ देकर एक तरह से ईरान ही अमेरिकी, ब्रिटिश व इजरायली शिप्स पर लगातार अटैक करवा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो अब अमेरिका इस तरह से ट्रैप होता जा रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि अपनी बादशाहत, यानी बिगेस्ट, मोस्ट पावरफुल और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सुपर पावर के स्टेटस को कैसे बरकरार रखे। दोस्तों, आपकी राय में क्या अमेरिका इस बार रशिया, चाइना और ईरान जैसे देशों द्वारा तैयार किए गए चक्रव्यूह को तोड़ भी पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।